बेटा ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऐसा प्रॉब्लम करके देखा है जहां एक पर्सन की बुक में जर्नल और दूसरे के बुक में हमको बनाना था लेजर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आइए। बेटा यहां बोला है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ खुशी एंड प्रिपेयर खुशीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दिया। यानी आपको जर्नल पूछा है खुशी की बुक में और आपको लेजर पूछा है दिया की बुक में। यानी कल जैसी एक फॉर्मेट जर्नल का और एक फॉर्मेट लेजर का प्रिपेयर करना है। तो आपको एक एक पेज का जर्नल बना लेना है। और एक 7-8 लाइन का लेजर बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम ले रहे हैं। इन दी बुक्स ऑफ खुशी जर्नल एंट्रीज डेट particulars डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। और इधर में हेडिंग लिखेंगे इन दी लेजर ऑफ दिया खुशीज अकाउंट। दो फॉर्मेट बनाइए बेटा, एक जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री हम इन दी बुक्स ऑफ खुशी कर रहे हैं और लेजर हम इन दी बुक्स ऑफ दिया प्रिपेयर कर रहे हैं। एक की बुक में जर्नल, दूसरे की बुक में लेजर। बेटा इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर में? 4 केस बिल ऑनर होने के हैं। बिल रिटेन्ड एंड ऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, बिल एंडोस्ड एंड ऑनर्ड और बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। ये पहला बेसिक पॉइंट। दूसरा बेसिक पॉइंट जो हमने सीखा वो है बिल डिसऑनर की 4 कंडीशन। पहली, बिल रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल एंडोस्ड एंड डिसऑनर्ड एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा, हमने इस चैप्टर में सीखा कि नोटिंग चार्ज और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। सामने वाला पैसा समय पे ना दे तो ब्याज लगाना है, नोटिंग चार्जेस देना है। ये सब रिन्यूअल का पार्ट है। यानी हमने रिन्यूअल ऑफ बिल सीख लिया। तीसरी बात, तो पहली बात क्या सीखी? 4 कंडीशन ऑनर की। दूसरी बात क्या सीखी? 4 कंडीशन डिसऑनर की। तीसरी बात क्या सीखी? बिल का रिन्यूअल, कि बिल कैसे रिन्यू होता है। और चौथी बात जो हमने इस चैप्टर में सीखी वो ये कि जर्नल एंट्री 2 लोगों के बुक्स में भी पूछी जा सकती है पेपर में,
या एक के बुक का जर्नल और दूसरे के बुक का लेजर पूछा जाता है। इतना हो गया है। अब बचा क्या है? तो इस चैप्टर में अब दो बातें बची है, एक इंसॉल्वेंसी बचा हुआ है और दूसरा सिचुएशनल या कंडीशनल एंट्रीज बची है। जब आपकी इस तरह के प्रॉब्लम्स पे कमांड आ जाए तो वो क्या करते हैं कि इन्हीं प्रॉब्लम्स में से छोटी छोटी कंडीशंस आपको देते हैं और बोलते हैं कि उन कंडीशन पे एंट्री करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अलग से रिटायरमेंट की कंडीशन दे देंगे, बोलेंगे रिटायरमेंट की एंट्री करके बताओ। आपको अलग से रिन्यूअल की कंडीशन दे देंगे, बोलेंगे रिन्यूअल की एंट्री करके बताओ। तो कंडीशनल एंट्रीज रहेंगी। मतलब इस चैप्टर में अब कितने टाइप के प्रॉब्लम बचे हैं? दो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अभी तक जितना हुआ है उसको थोड़ा ढंग से रिवाइज और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए क्या बोला है, खुशी सोल्ड गुड्स ऑफ 28,000 टू दिया ऑन 5th अप्रैल 19। बेटा खुशी ने माल बेचा है मतलब वो ड्रॉवर है, और दिया ने माल खरीदा है मतलब वो ड्रॉवी है। खुशी ने 5 अप्रैल के दिन दिया को माल बेचा, तो खुशी कहेंगी दिया इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, दिया का अकाउंट डेबिट। सेल इज अवर इनकम, सेल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। 28,000 का माल हमने दिया को बेचा है, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा एक इंसान का सेल दूसरे इंसान के लिए क्या बन जाता है? परचेस। तो खुशी कह रही है कि मैंने माल बेचा है, दिया कहेंगी कि मैंने माल खरीदा है। तो दिया कहेंगी मैंने माल खरीदा है, तो वह एंट्री करेंगी परचेस मेरा खर्चा है, परचेस अकाउंट डेबिट, और मैंने माल खरीदा है खुशी से, तो खुशी का अकाउंट करेंगी वो क्रेडिट। तो आप ये समझो बेटा, कई लोग अभी भी मतलब देखो, ये ऐसे सामने सामने के बेंच में जो बैठे बच्चे हैं, इन लोगों ने चैप्टर की थीम पकड़ ली है ना, तो इनको कोई प्रॉब्लम दो तो ये कर लेते। और ये जो पीछे पीछे बैठे हुए हैं उसमें भी कुछ है एक दो जिनको जम गया चैप्टर, और ज्यादातर ऐसे पीछे वालों में बालकनी में जो बैठे हैं कि उन्होंने अभी तक ये चैप्टर की थीम पकड़ी ही नहीं। इस चैप्टर को ऐसा दिमाग में लिया ही नहीं कि अपने को एक प्रॉब्लम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और ये कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय ऐसे बहुत से चैप्टर आएंगे कि जहां आपको ऐसे दो लोगों के एंगल से सोचना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, एक तो ये चैप्टर हो गया, आगे अकाउंटिंग में आप कभी जॉइंट वेंचर नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर हायर परचेस नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर ब्रांच अकाउंटिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे। अगर आपने आगे पढ़ाई की तो मतलब 12th के बाद आपने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, और पढ़ने के लिए कोई ढंग का करना पड़ता ना। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कि मैं 12th के बाद में मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्धा की जो है वहां से बीकॉम करूंगा, तो फिर तो ये सब नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको। लेकिन किसी ढंग के कॉलेज से अगर आप पढ़ेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको ये सारे चैप्टर्स आगे देखने को मिलेंगे, है ना। एमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब सीए वाले तो ये सारे पढ़ने वाले हैं, सीयूईटी वाले भी ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सिर्फ जो यहाँ ऑक्सफोर्ड में रह जाएंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। फिर वो पढ़ेंगे क्या? वेद शास्त्र, है ना, हवन कैसे करना, ये पढ़ेंगे वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये टेक्निक बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखा रहा है कि दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना। एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भाई हम जब जिस व्यक्ति के अकाउंटेंट होते हैं उसके एंगल से सोचते हैं, तो एक पल में हम अकाउंटेंट खुशी के हैं तो दूसरे पल में हम अकाउंटेंट दिया के हैं। तो ये स्विच करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए कि एक बार आप एक के एंगल से सोच रहे और दूसरे बार आप दूसरे के एंगल से सोच रहे। तो ये टेक्निक जिसने डेवलप कर ली, या आगे आपके एकेडमिक लाइफ में जो चैप्टर्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। और आपने ये टेक्निक अभी डेवलप नहीं की तो जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगी।
आप वो थीम जो है वो पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान दो। तो बेटा बोला है कि इन दी लेजर ऑफ दिया, हमको खुशी का अकाउंट बनाना है। तो हम दिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो दिया बोलेंगी कि मैंने माल खरीदा है। अब अगर उसने माल खरीदा है तो वो कहेंगी परचेस मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस डेबिट। और वो कहेंगी मुझे खुशी से माल मिला है, तो खुशी का अकाउंट क्रेडिट। तो वो 5 अप्रैल के दिन माल खरीदने की एंट्री करेंगी, परचेस डेबिट, खुशी क्रेडिट। जब आप इस तरह से एंट्री करते हो तो ऐसे भी सोचा करो कि दिया के लिए खुशी क्रेडिटर है और क्रेडिटर अपनी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी की खासियत यह है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो जब जब दिया की खुशी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी बढ़ेंगी, अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब जब दिया की खुशी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी कम होंगी, अकाउंट डेबिट होगा। तो लाइबिलिटी बढ़ती कब है, सोच के देखो। अगर मैंने समय पे पैसे नहीं दिए और सामने वाले ने मेरे पे ब्याज लगाया, तो लाइबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैंने बिल्कुल डिसऑनर कर दिया और सामने वाले ने मुझसे नोटिंग चार्ज मांगे, तो लाइबिलिटी बढ़ती है। अगर मैं सामने वाले को बिल एक्सेप्ट करके दे दूं तो लाइबिलिटी कम होती है। अगर मैं सामने वाले को पैसा दे दूं तो लाइबिलिटी कम होती है। तो आप किसी अकाउंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्री बोला और उसका इफेक्ट अकाउंट पे दिखाया। आप उस अकाउंट को पढ़ने की आदत डालो कि उस एंट्री का इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट ये है कि दिया बोल रही है कि खुशी मेरी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, और जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए हमने खुशी का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर बेटा आगे बढ़िए। आगे बोला है कि दिया पेड 4,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 2 मंथ। तो खुशी ने दिया को कहा कि इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम एक बिल ड्रॉ करते हैं। तो दिया ने कहा कि 4,000 पैसा नकदी ले लो और बचे अमाउंट का बिल ड्रॉ कर लो। तो इसका मतलब हमको दिया से 4,000 रुपये मिले और बचे अमाउंट का एक बिल मिला। तो हमको दिया से 4,000 रुपये मिले। बेटा जब जब पैसा मिलेगा, आपके पास ये चॉइस है कि आप कैश को भी डेबिट कर सकते हो, आप बैंक को भी डेबिट कर सकते हो। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होते हैं, बैंक के। तो इसलिए इस चैप्टर में मैं ये अवॉइड कर रहा हूं कि मैं कहीं कैश लिखूं। मैं हर जगह क्या लिख रहा हूं, बैंक। पर मैं जहां जहां बैंक लिख रहा हूं, अल्टरनेटिवली उन सब जगहों पे क्या आ सकता है, कैश भी आ सकता है। तो हमारे पास दिया से पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। दिया ने बोला बची हुई रकम का बिल ड्रॉ कर लो। तो हमने 24,000 का एक बिल ड्रॉ किया, दिया ने वो बिल एक्सेप्ट किया। तो हमने कहा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें बिल रिसीवेबल मिला। देने वाली दिया है, क्रेडिट टू दी गिवर, दिया ने बिल दिया। तो ये हो गए 28,000, 28,000। नरेशन लिखिए, बीइंग बिल एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिया, बीइंग बिल एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिया। बेटा खुशी कहती है कि उसको पैसे और बिल मिला। इधर दिया बिल्कुल अपोजिट बात कहेंगी। वो कहेंगी कि मैंने पैसे और बिल एक्सेप्ट किए, मैंने पैसे दिए और बिल एक्सेप्ट किया। पैसे दिए और बिल एक्सेप्ट किया मतलब दिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हु इज द रिसीवर, खुशी इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, खुशी का अकाउंट डेबिट। बेटा हमने खुशी को क्या दिया, दिया कहेंगी कि मैंने खुशी को पैसे दिए। तो मेरे बैंक खाते में से कैश चली गई 4,000। एंट्री क्या बन रही है, खुशी इज द रिसीवर,
डेबिट टू द रिसीवर, खुशी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड खुशी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। मैंने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया 24 का। अब आप इसको ऐसे पढ़िए कि जिस इंसान के टुवर्ड्स हमारी लाइबिलिटी थी हमने उसको पैसे भी दे दिए और हमने उसको बिल भी दे दिया, तो जब हम सामने वाले को पैसा देंगे तो लाइबिलिटी कम होंगी। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। फिर आगे बढ़िए। ऑन द सेम डे खुशी एंडोर्स दियाज एक्सेप्टेंस टू नितिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 25,000। अब हुआ ये कि खुशी ने एक नितिन नाम के व्यक्ति से माल खरीद के रखा था 25,000 का, तो खुशी को नितिन के पैसे देने ही थे। तो खुशी ने नितिन से बात की, कहा कि तुम्हारे पैसे के बदले में अगर मैं ये बिल तुमको दे दूं और तुम मुझे 1,000 रुपए की छूट यानी रिबेट दे दो तो चलेगा क्या? नितिन मान गया और हमने अपना बिल किसको एंडोर्स कर दिया? नितिन को। यहाँ पे बिल एंडोर्स करने की कोई डेट नहीं दी है, ऑन द सेम डे बोला है, यानी कि 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल के दिन ही मैंने ये बिल एंडोर्स कर दिया। मैंने ये बिल एंडोर्स कर दिया नितिन को डेबिट टू द रिसीवर। यहाँ मैं बिल का यूज कर रहा हूं और ड्रॉवर बिल को 4 टाइप से यूज कर सकता है। पहला तो यूज ना करे, रिटेन कर ले, दूसरा डिस्काउंट करवा ले, तीसरा ये एंडोर्स कर ले, या चौथा बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे। तो इसने कहा कि मैं नितिन का सेटलमेंट बिल दे के कर देता हूं, तो नितिन इज द रिसीवर 25,000 डेबिट। हमने नितिन को क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल। हमारे पास से 24,000 का बिल गया और हमको कितने रुपए का इसमें फायदा हो गया? 1,000। उस फायदे को हम रिबेट बोलेंगे, क्योंकि डिस्काउंट शब्द हम बिल डिस्काउंट करने के लिए इस चैप्टर में यूज करते हैं, तो फिर डिस्काउंट के लिए हम एक दूसरा शब्द यूज करने लग गए जो है रिबेट। तो रिबेट 1,000 रुपए, बीइंग बिल एंडोर्स टू नितिन, बीइंग बिल एंडोर्स टू नितिन। हमने बिल नितिन को एंडोर्स किया। तो यहां पे बेटा नितिन कौन हो गया? एंडोर्सी। और खुशी कौन हो गई? एंडोर्सर। और आप लोगों को कभी कभी 3 लोगों की बुक में भी एंट्री पूछते हैं, हमने की भी है पहले। तो वो तीसरा व्यक्ति जिसके बुक में आपको एंट्री पूछी जाती है वो कौन है? एंडोर्सी। अब यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 की बुक में एंट्री नहीं जम रही, तो मतलब तीसरा तो उनके लिए और एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर को जब खत्म करूंगा तो एक ऐसे प्रॉब्लम पे ले जाके खत्म करूंगा जहां तीनों के बुक में कॉम्प्रहेंसिव एंट्री करवा दूंगा, ड्रॉवर, ड्रॉवी और एंडोर्सी। 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी करवाए हैं, एक और प्रॉब्लम एंड में करवाऊंगा ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आप ये दिमाग में रखो बेटा कि अकाउंटेंसी में बिना सोचे कुछ नहीं होता है ना। लोगों का ये भ्रम है कि साइंस टफ है और कॉमर्स इजी है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। मैं तो उसका उदाहरण देता हूँ आपको। साइंस के जितने भी कोर्स है, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, इसमें किसी ने एडमिशन लिया तो कभी ये सुना क्या आपने कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि पेपर बहुत टफ थे? कभी सुना ऐसा? या इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि पेपर बहुत टफ थे? सुना ऐसा? नहीं। और अपने कॉमर्स में चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एसीसीए हो, सीएफए हो, ये जितने भी कोर्स है इसमें एडमिशन लेना आसान है, यूं मिलती। एक दिन में ऐसा फॉर्म फिलअप करो एडमिशन हो जाती। एडमिशन लेना आसान है पर वहां से डिग्री लेके निकलना मुश्किल है। तो इसका मतलब ज्यादा दिमाग कहाँ लग रहा? कॉमर्स में लग रहा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज में कुछ नयापन है, हर चीज में आपको कुछ नया सोचना है ना। जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम करोगे तो आप ऐसा पीछे का पन्ना पलटा के अगर आगे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सोचना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो एग्जाम में सोचना है तो अच्छा है कि अभी से सोचने की आदत डाल लो, क्योंकि आप सोचोगे नहीं तो आपको बहुत मुश्किल जाएंगी आगे पढ़ाई करने में। तो बेटा हमने बिल को यूज किया
तो ये हमारे और नितिन के बीच की बात हो गई, इसका दिया से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल को यूज करने की एंट्री कौन नहीं करेगा, तो ये ड्रॉवी की बुक में ये एंट्री नहीं होंगी। फिर आगे बढ़े, ड्यू डेट आई, नितिन गया दिया से पैसे मांगने, दिया ने पैसे देने से मना कर दिया, तो नितिन ने ये बात की इंफॉर्मेशन कि बिल डिसऑनर हो गया, ये बात उसने किसको बता दी, खुशी को, कि खुशी बिल डिसऑनर हो गया, तुमने मुझे दिया के पास भेजा था तो मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तो तुमसे पैसे मांगूंगा। तो नितिन किसके पास आ गया पैसा मांगने के लिए, तो नितिन आ गया खुशी के पास, और खुशी ने कहा कि पैसे किसने नहीं दिए, दिया ने, तो उसने कहा कि अब मैं ये पैसा किससे वसूल करूंगी, दिया से। तो खुशी के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या है, तो खुशी का राइट ये है कि दिया से पैसा लेना है, और ऑब्लिगेशन क्या है, तो ऑब्लिगेशन ये है कि उसको नितिन को पैसा देना है, और यही चीज मैंने आपको बार बार समझाई है। अब आप उसको कितना दिमाग में लेते या आपके ऊपर है, कि ड्रॉवर के बुक में जब भी डिसऑनर की एंट्री बनती है तो रूल क्या है, ड्रॉवी डेबिट रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। लॉजिक क्या है कि बिल डिसऑनर हुआ तो मुझे बिल नाम की असेट को खत्म करके डेटर नाम की असेट को क्रिएट करना है, तो मुझे दिया से पैसा लेना है। और नितिन जो है, जिसको मैं ऑलरेडी बिल देके ये मान चुका था कि लाइबिलिटी खत्म हो गई, अब वापस से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो मुझे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो ऑब्लिगेशन बन गया, उसको पैसा देना है। और ये भी बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि अकाउंटेंसी में व्यक्ति को असेट लाइबिलिटी की नजर से देखना शुरू करो, कि पर्सन जो होता है वो या तो असेट होता है या तो लाइबिलिटी होता है। तो पर्सन असेट है तो डेबिट करो, और पर्सन लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे मुझे दिया से पैसे लेना है, असेट है, डेबिट, और यहाँ पे मुझे नितिन को पैसा देना है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट। ये सब हुआ ड्यू डेट पे। बिल का जो ड्यूरेशन था वो कितना था, यहाँ पे चेक कीजिए, एक्सेप्टेड बिल फॉर 2 मंथ, तो 5 अप्रैल से 2 महीना आगे जाइए, 5 मई, 5 जून, 5 जून में 3 दिन प्लस कर दीजिए, 8 जून, तो 8 जून को ये बिल डिसऑनर हुआ, मुझे दिया से पैसा लेना है और नितिन को पैसा देना है। बेटा यहाँ पे मैं सिर्फ बिल का अमाउंट रिवर्स कर रहा हूं, मैं रिबेट का अमाउंट रिवर्स नहीं कर रहा, ये मानते हुए कि हम नितिन को अपने पास से पैसे देके खत्म कर देंगे मामला, तो वो रिबेट कैंसिल नहीं करेगा। इसलिए हम जब ये रिवर्स करते तो ये गलती मत करना कि नितिन के नाम के आगे 25 लिखा है और आप ये एंट्री गलती से 25 की कर दो, आपको ये लगे कि नितिन के 25 देने हैं, ऐसा नहीं है। नितिन ने हमको ऑलरेडी रिबेट दिया है, बिल डिसऑनर हुआ, वो हमारे पास आया, तो हम नितिन को क्या बोलेंगे, भाई एक दिन रुक जा, कल तेरे पैसे देके तेरा हिसाब सेटल करता, बाद में दिया से मैं लड़ते बैठूंगा, तू सिर्फ नोटिंग करवा दे, बिल तेरे पास था तो नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवा दे। तो नितिन को तो हम अपने जेब से पैसे देने ही वाले हैं, तो जब नितिन को हम पैसा देंगे तो वो रिबेट क्यों कैंसिल करेगा। इसलिए जब एंट्री रिवर्स होंगी तो सिर्फ कितने रुपए की रिवर्स होंगी, 24 बिल अमाउंट की। तो मुझे दिया से 24 लेने हैं और मेरे को नितिन को 24 देने हैं, तो मैं क्या दिया के भरोसे बैठूंगा कि 24,000 के लिए, नहीं, उससे मैं बाद में हिसाब करते बैठूंगा। मेरे को मेरी गुडविल मेंटेन करनी है, तो मैं नितिन को अपने जेब से पैसा दे दूंगा, भाई ये तेरा हिसाब सेटल, बाकी दिया से जो निपटना है मैं निपटूंगा। तो मुझे दिया से पैसा लेना है और मुझे नितिन को पैसा देना है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बिल जो है वो डिसऑनर हुआ, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब बेटा इस बिल को डिसऑनर किसने किया, तो बिल को डिसऑनर किया दिया ने। अब दिया ने बिल डिसऑनर किया तो हम अपनी ओरिजिनल एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ओरिजिनल एंट्री ये थी कि दिया ने खुशी को बिल एक्सेप्ट करके दिया था, तो एंट्री बनी थी खुशी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल।
और ड्रॉवी के केस में हर सिचुएशन में यही होता है कि डिसऑनर में ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होती। ड्रॉवर के केस में डिसऑनर की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंट्री बनती, लेकिन यहां डिसऑनर की हर सिचुएशन में एक ही एंट्री है, फ्लिप द ओरिजिनल एंट्री। मतलब बिल्स पेएबल डेबिट, खुशी का अकाउंट क्रेडिट। अब इसको ऐसे सोच के देखो कि मैंने खुशी को बिल एक्सेप्ट करके दे दिया था, तो खुशी के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई थी, यानी क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बिल नाम की लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई थी। अब क्या हुआ कि खुशी के टुवर्ड्स जो मेरी लाइबिलिटी थी वो फिर से क्रिएट हो गई, क्योंकि मैंने किसके पैसे नहीं दिए, बिल के। लाइबिलिटी फिर से क्रिएट हो गई, मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो हम फ्लिप कर रहे हैं एंट्री को, बिल्स पेएबल डेबिट, खुशी का अकाउंट क्रेडिट। बाय बिल्स पेएबल आप अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लो डिसऑनर्ड। तो 24,000 का जो बिल है वो डिसऑनर हुआ। फिर आगे बढ़िए, कहता है कि पेड नोटिंग चार्जेस 50 रुपए। बेटा 50 रुपए के नोटिंग चार्ज किसने दिए, तो 50 रुपए के नोटिंग चार्ज नितिन ने दिए, क्योंकि बिल नितिन के पास था। लेकिन नितिन ये पैसा 50 रुपया किससे मांगेगा, खुशी से। खुशी कहेंगी कि बिल डिसऑनर किया, दिया ने तो गलती तो दिया की है, तो खुशी पैसा किससे मांगेंगी, दिया से। तो खुशी का लॉजिक वही है कि दिया से पैसे लेना है और नितिन को पैसा देना है। तो एंट्री बनी 8 जून के दिन दिया से पैसे लेने हैं और नितिन को पैसे देने हैं। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय नितिन, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय नितिन। बेटा नितिन ने नोटिंग चार्जेस भले ही पे किए हो, पर गलती दिया की है, तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्ज किसका खर्चा है, दिया का। तो दिया बोलेंगे कि नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और मैं ये खर्चा किसको देने के लिए लायबल हूं, खुशी को। तो वो कहेंगी कि खुशी के टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी और 50 रुपए से बढ़ गई, क्योंकि मेरे गलती से बिल डिसऑनर हुआ और खर्चा लग गया। तो वो एंट्री करेंगी नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और खुशी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी बढ़ गई, इसलिए खुशी का अकाउंट क्रेडिट। नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, खुशी का अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे बढ़े, कहता है कि खुशी ड्रीव अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ ऑन दिया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज एंड इंटरेस्ट ₹250। अब दिया ने समय पे पैसे नहीं दिए अपने को, तो हमने दिया पे 250 रुपए क्या लगाया, इंटरेस्ट। कौन किस पे इंटरेस्ट लगा रहा है, खुशी दिया पे। तो खुशी बोलेंगी कि मुझे दिया से ब्याज का पैसा लेना है। व्यक्ति से पैसा लेना है मतलब आपकी असेट है, और असेट को डेबिट किया जाएगा। तो 8 जून के दिन मैं कहूंगा कि मुझे दिया से पैसा लेना है, मुझे दिया से 250 रुपया लेना है, क्योंकि वो समय पे पैसा नहीं दे रही और 1 महीना मांग रही है, तो मैं 1 महीने के लिए उस पर 250 रुपए का ब्याज लगा रहा हूं, तो ये ब्याज मेरी इनकम है। तो लॉजिक है कि दिया से पैसा लेना है, व्यक्ति असेट या लाइबिलिटी होता है, पैसा लेना है मतलब असेट है, डेबिट, और इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम को करेंगे क्रेडिट। दिया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम
बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिया, हमने दिया के ऊपर ब्याज लगाया। बेटा ये ब्याज हमारी इनकम था, पर थोड़ा दिया के एंगल से सोच के देखो तो यही ब्याज दिया के लिए एक्सपेंस था जो उसे खुशी को देना है। यानी वंस अगेन खुशी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो यहां लिखो क्रेडिट पे दिया बोलेंगी कि मुझे खुशी को ब्याज का पैसा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का पैसा देना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और खुशी का अकाउंट क्रेडिट। ब्याज का खर्चा डेबिट, खुशी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है, खुशी का अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा देखो 24,000 रुपए जो बिल के बाकी थे वो दिया ने नहीं दिए। इधर 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के लग गए, वो भी इसने नहीं दिए। और ये 250 रुपए का ब्याज लग गया, वो भी इसने नहीं दिए। तो अपने को दिया से कुल मिला के कितना पैसा लेना है? 24,300। 24 बिल के, 50 नोटिंग के और 250 इंटरेस्ट के। तो ये 24,300 के लिए एक नया बिल दिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो दिया ने नया बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल नया वाला आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 24,000 बिल के, 50 नोटिंग के, 250 इंटरेस्ट के। तो 24,300 का नया बिल अपने पास आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बेटा हमको ये बिल रिसीवेबल किसने दिया? तो हमको ये बिल रिसीवेबल किसने दिया? तो हमको ये दिया ने दिया। दिया इज द गिवर, क्रेडिट टू द गिवर। दिया का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल received from दिया, being new bill received from दिया along with noting charges and interest, along with noting charges and interest। बेटा एक इंसान बोलता है कि मुझे बिल मिला, तो दूसरा कहेगा मैंने बिल एक्सेप्ट करके दिया। तो दिया कहेंगी कि मैंने खुशी को बिल दिया, खुशी इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। और नया बिल एक्सेप्ट किया, टू बिल्स पेएबल। नया बिल बना 24,300 का। बेटा इस पॉइंट पे आके खुशी का अकाउंट बंद हो गया। वो इसलिए बंद हो गया कि क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई? बिल नाम की लाइबिलिटी में। तो आगे लिखा है कि दिया ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट बाय चेक। ये बिल ड्यू डेट पे ऑनर हुआ, यानी खुशी का अकाउंट तो बंद हो गया। टोटल लगाएंगे 52,300, इधर भी 52,300। बेटा बिल ऑनर किया ड्रॉवी ने, तो ड्रॉवी बोलेगा कि मैंने बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी चेक देके खत्म कर दी 1 महीने के बाद। तो 8 जून के बाद 1 महीना 8 जुलाई। 8 जुलाई में 3 दिन प्लस किया 11 जुलाई। तो ये 11 जुलाई के दिन दिया एंट्री करेंगी। 11 जुलाई 19 के दिन वो बोलेंगी कि मेरी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी को मैंने पे किया, और इसको पे करने के लिए मैंने चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पैसे गए। और इस एंट्री में खुशी का नाम नहीं है करके इस एंट्री की पोस्टिंग जो है वो खुशी के अकाउंट में नहीं होंगी, और हो भी नहीं सकती क्योंकि खुशी का अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है। क्रेडिटर जो है वो बिल नाम की लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गए थे। तो अल्टीमेटली जो हमने लाइबिलिटी पे की वो क्या थी? बिल्स पेएबल। अगर दिया कहती है कि मैंने बिल ऑनर किया, तो स्वाभाविक बात है खुशी को बिल के पैसे मिले।
तो खुशी बिल का पैसा मिलने की एंट्री करेंगी 11 जुलाई 19 को। वो कहेंगी कि मैंने बिल अपने पास रिटेन किया और ये रिटेन किया हुआ बिल ऑनर हो गया, तो मेरे बैंक खाते में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो बिल रिसीवेबल है ये अब मेरी असेट नहीं रही, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बीइंग बिल ऑनर्ड बाय दिया, बीइंग बिल ऑनर्ड बाय दिया। बोले बेटा कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब आपको सेम प्रॉब्लम फ्लिप करना है कल जैसा, मतलब आपको जर्नल एंट्री करनी है दिया के बुक में और आपको दिया का अकाउंट बनाना है खुशी के बुक में। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिया एंड प्रिपेयर दियाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ खुशी। ये मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा। शुरू कीजिए। बेटा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने चेंज किया था उसमें आपको बोला था कि प्रिपेयर दियाज अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ खुशी। तो आपके पास में ऑलरेडी किसके बुक में जर्नल एंट्री की हुई है? खुशी के बुक में। तो आपको दिया का अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है? खुशी के बुक में जितनी भी एंट्री है उसकी दिया के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। और जो ड्रॉबी की बुक में एंट्रीज पूछी है वो इस अकाउंट पे से हो जाती है। मतलब ड्रॉबी के बुक में आप एंट्री करेंगे परचेस डेबिट, खुशी का अकाउंट क्रेडिट, बिल्स। उसके बाद में दूसरी एंट्री आप करेंगे पैसा देने की, खुशी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बिल्स पेएबल। मतलब अगर आपको ड्रॉबी के बुक में जर्नल एंट्री भी करना है तो वो इस लेजर पे से हो सकती है। बिल डिसऑनर हुआ, बिल्स पेएबल डेबिट टू खुशी, नोटिंग चार्ज लग गए, नोटिंग चार्ज डेबिट टू खुशी, ब्याज लगा, इंटरेस्ट डेबिट टू खुशी, हमने बिल एक्सेप्ट किया, खुशी डेबिट टू बिल्स पेएबल। आपकी एंट्री भी इसी लेजर पे से बन जा रही है। अब जिन लोगों का हो गया, जिनका नहीं हुआ वो तो पहले 12th को ही निपटाएंगे, पर जिनका हो गया वो 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में आपको दोनों के बुक में सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है। शुरू कीजिए। बेटा ये बात दिमाग में रखिए कि जहां रिन्यूअल रहेगा वहां आपको एंट्री डिसऑनर की करनी है। रिन्यूअल यानी बिल क्या हुआ? डिसऑनर। तो जब भी आपसे कहा जाए कि रिन्यूअल की एंट्री करो तो रिन्यूअल की एंट्री यानी डिसऑनर की एंट्री। तो आपके पास कुल 7 ऐसे पॉइंट है जहां एंट्री बनेंगी ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉबी की बुक में, लेकिन बिल यूज करने की एंट्री ड्रॉबी की बुक में नहीं बनेंगी। बेटा यहां बोला है कि ड्रॉवर ने वो जो एंडोर्सी था मोंटी
उसको पैसे दिए, क्योंकि ड्रॉवर की जिम्मेदारी, ड्रॉवर की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि ड्रॉवी से पैसा लेना है और एंडोसी को देना है। यानी अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवर बोलेगा कि मेरे को ड्रॉवी से पैसे लेके मोंटी को देने हैं, और इस प्रॉब्लम में बोला है कि उसने मोंटी का पेमेंट किया। अगर मोंटी का पेमेंट किया तो एंट्री बनी मोंटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसका मतलब 7 में से 2 एंट्री किसकी बुक में नहीं होने वाली, ड्रॉवी की बुक में नहीं होने वाली, और ये 7 एंट्री किसकी बुक में होने वाली है, ड्रॉवर की बुक में। तो जरा मुंह बंद रख के, मन लगा के, दिमाग लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। 2 लोगों के बुक में एंट्रीज लिखना है। बेटा कितने लोगों का 11th क्वेश्चन हुआ? ठीक, जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे। बेटा पहला ट्रांजैक्शन दिया है, सोनी ड्रीव अ बिल ऑन कैथी। सोनी ने बिल ड्रॉ किया, मतलब सोनी ड्रॉवर है और कैथी जो है वो ड्रॉवी है। अब जरा आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। सोनी कहती है कि मैंने बिल ड्रॉ किया, मुझे कैथी से बिल मिला, तो वह एंट्री करेंगी कि बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट, कैथी ने दिया, कैथी का अकाउंट क्रेडिट। एक का बिल रिसीवेबल, दूसरे का क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल। कैथी कहेंगी कि मैंने सोनी को बिल दिया, सोनी इज द रिसीवर, सोनी का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर आगे लिखा है कि सोनी ने बिल एंडोस किया और ये बिल मोंटी को दे दिया। हमने बिल को यूज किया, यानी ड्रॉवर ने बिल को यूज किया, तो ड्रॉवर एंट्री करेगा, ड्रॉवी एंट्री नहीं करेगा। ड्रॉवर बोलेगा मैंने अपना बिल मोंटी को दिया, मोंटी इज द रिसीवर, मोंटी अकाउंट डेबिट, बिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बन गई मोंटी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बेटा अगर आपने ये 2 एंट्री भी नहीं की तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को समझने पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मिनिमम 2 एंट्री तो एक्सपेक्टेड है सबसे, एक बिल रिसीवेबल, एक बिल्स पेएबल, एक बिल एंडोस, और एक तरफ नो एंट्री। आगे बढ़े। कैथी अप्रोच फॉर रिन्यूअल, अप्रोच, रिक्वेस्ट, रिन्यूअल, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ये 5 शब्द दिमाग में रखना। ये जहां दिखे समझ जाना बिल क्या हो गया, डिसऑनर। बेटा बिल डिसऑनर हुआ और बिल अभी किसके पास है, मोंटी के पास। तो इसका मतलब सोनी कहेंगी कि मुझे कैथी से पैसे लेना है और मुझे मोंटी को पैसा देना है। मतलब एंट्री क्या बनेगी, कैथी का अकाउंट डेबिट, मोंटी का अकाउंट क्रेडिट। बिल डिसऑनर की एंट्री का रूल क्या है, ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। मुझे कैथी से पैसा लेना है और मोंटी को पैसा देना है। उधर कैथी ड्रॉवी है और ड्रॉवी की डिसऑनर की एंट्री तो और भी आसान है, वहां तो आपको सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करना है। तो क्या बन गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट और सोनी का अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो गई आपकी तीसरी एंट्री बिल के डिसऑनर होने की। रिन्यूअल यानी कौन सी एंट्री करना है, डिसऑनर। अब नया बिल बना 2 महीने के लिए करके, हमने सामने वाले पे 10% ब्याज लगाया, तो उसका 10,000 रुपया बिल का बाकी है, उस पर हमको 10% ब्याज चाहिए। और जो नया बिल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 2 महीने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब हमको जो ब्याज का पैसा चाहिए वो 167 है, तो हमको 167 रुपीज सामने वाले पे लगाना है ब्याज। कौन किस पे ब्याज लगा रहा है, तो सोनी कैथी पे ब्याज लगा रही है, तो सोनी बोलेंगी कैथी से पैसा लेना है, कैथी डेबिट, और इंटरेस्ट अपनी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एक के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो दूसरे के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो उधर कैथी एंट्री करेंगी कि ब्याज मेरा खर्चा है
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, मुझे ये पैसा सोनी को देना है, उसके टुवर्ड्स मेरी लाइबिलिटी है, सोनी का अकाउंट क्रेडिट। तो आपकी तीसरी एंट्री डिसऑनर की, चौथी एंट्री ब्याज की। तो आपका नया बिल बनेगा 10,167 का। तो नया बिल बना, रिन्यू द बिल मेड नेसेसरी पेमेंट टू मोंटी। तो यहाँ पे बेटा नया बिल बना, 10,167। तो सोनी बोलेंगी नया बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, कैथी ने दिया, कैथी क्रेडिट। कैथी बोलेंगी मैंने बिल एक्सेप्ट किया और मैंने सोनी को दिया, तो सोनी इज द रिसीवर, सोनी डेबिट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल क्रेडिट। ये छठवीं एंट्री नहीं है आपके लिए, ये इसके पहले किसी प्रॉब्लम में नहीं आई। इसमें बोला कि सोनी को मोंटी के पैसे देने हैं, वो कैथी से वसूल करते बैठेंगी बाद में, पर मोंटी को तो हमको आज पैसा देना है, तो बोलता उसकी भी एंट्री करो। तो कौन किसको पैसा दे रहा है? तो सोनी मोंटी को, ड्रॉवर एंडोर्सी को पैसा दे रहा है। तो एंट्री बनी मोंटी इज द रिसीवर, मोंटी का अकाउंट डेबिट, पैसा दे दिया, कैश या बैंक क्रेडिट। बेटा ये व्यवहार सोनी और मोंटी के बीच में हुआ, तो छठवीं एंट्री कैथी करेंगी क्या? नहीं। तो 6 नंबर पे कैथी के इसमें आप क्या लिखेंगे? नो एंट्री। और फिर जब नया बिल का डेट आया तो वो ऑनर हो गया, बिल ऑनर हुआ मतलब बिल के पैसे मिले, बैंक डेबिट, बिल गया, बिल क्रेडिट। उधर कैथी बोलेंगी मैंने बिल्स पेएबल ऑनर किया, तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, बिल्स पेएबल डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने लोगों की ये 7 एंट्री बराबर है करेक्ट? ठीक। कितने लोगों को ये 7 एंट्री समझी, कर पाएंगे? ओके, बाकी अगले क्लास में।